सो गाइज आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड कितने टाइप्स के हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें ट्रेड कैसे करते हैं और कैसे मेथड्स है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सब चीज जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ट्रेंड। सो ट्रेंड मतलब एक डायरेक्शन इन विच द प्राइस ऑफ स्टॉक इज मूविंग इन द मार्केट। मतलब कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस नया हाई पे हाई बना रही है तो हम उसको आराम से बोल सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका ट्रेंड हुआ अपसाइड। अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है कंटिन्यूअसली और नए लो लो बना रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं ये डाउन साइड की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है। और कभी कोई स्टॉक वहां का वहां ही रुका रहता है, ऊपर नीचे एक रेंज ब्रेक ही नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज है। तो गाइस इसीलिए स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छी कहावत है कि ट्रेंड इज अ गुड फ्रेंड। सो गाइज ये प्रोवर्ब को याद रखिएगा। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तो सबसे पहला है अप ट्रेंड। जैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, सो इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे कि प्राइस भी ऊपर तरफ जा रहा है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हायर हाइज हम देखते हैं कि स्टॉक प्राइस नए नए हाइज बना रही है। फिर आता है साइडवे ट्रेंड्स, मतलब एक रेंज के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नीचे हो रहा है, बट वो रेंज ब्रेक नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। एंड लास्ट थर्ड टाइप है डाउन ट्रेंड, जिसमें लोअर लोज बनते हैं कि प्राइस नीचे नीचे आते जाते हैं कंटिन्यूअसली, और इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो गाइस चलिए हम सारे तीनों ट्रेंड को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले है अप ट्रेंड। तो इसका एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी प्राइस नए हायर हाइज बनाए, कि मतलब पुराना हाई था उसके ऊपर एक नया हाई बनाया, फिर अगेन उसके ऊपर एक नया हाई बनाया, तो जब तक ये हायर हाइज का पैटर्न बनते जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। और इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्टॉक है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और बायर्स इसको कोई भी प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है। सो इसीलिए ये है अप ट्रेंड। ये आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि भाई जो लोज है वो भी हायर लोज है, मतलब जो सेकंड टाइम लो बना वो पिछले लो से ऊपर था, जो सेकंड टाइम हाई बना वो पिछले हाई से भी ऊपर था। तो हायर हाइज हायर लोज मिलके बनाता है एक अप ट्रेंड। सेकेंड है डाउन ट्रेंड। सो ये उसका कंप्लीटली अपोजिट है कि यहाँ पे लोअर लोज बनते जाते हैं, मतलब जो नए अभी लो बना है वो पुराने वाले लो से भी नीचे बना है, अभी का जो हाई है वो पुराने हाई से भी नीचे है। तो ये लोअर हाइज लोअर लोज बना के ये डाउनवर्ड की तरफ गिरता है। तो इससे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सप्लाई है, डिमांड बहुत कम है, और ये कारण से उसके प्राइस नीचे गिर रहे हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज साइडवेज। ये तभी होता है जब किसी स्टॉक की प्राइस एक रेंज में अटक जाती है और यहाँ पे जो प्राइस ऊपर है वो यहाँ पे टच होके वापस नीचे आ जाती है, और जो नीचे की रेंज है वहां पे टच होके वापस बाउंस बैक करती है। तो आप ये ग्राफ में भी देख सकते हो कि प्राइस अप डाउन करके ये जो दो ब्लैक लाइंस है उसके बीच में ही रह रही है, कि नीचे वाली लाइन है वो सपोर्ट है और ऊपर वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट ब्रेक हुआ तो प्राइस नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि किस साइड ब्रेकआउट आता है। तो अभी ट्रेंड के बारे में हमने समझ लिया, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सबसे पहले ट्रेंड लाइंस बनानी पड़ेगी। और ट्रेंड लाइंस बनाने के लिए ये हमें एकदम सिंपल रूल्स है जो फॉलो करने हैं। कभी भी ट्रेंड लाइन एक लाइन नहीं होती है, एक एरिया होता है। मतलब कि कभी भी लाइन से, दैट इज एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ट्रेंड किस तरफ है। एक रेंज होनी चाहिए और वो रेंज हमें एरिया से पता चलती है। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल टूल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक जोन बनाया है, दैट इज एरिया, जो एक लाइन नहीं है, एक दो लाइन के बीच में एरिया बनता है वो वाला है। सो हमेशा उसको एरिया की तरह ट्रीट करना है। नंबर टू, मिनिमम दो टचेस होने चाहिए। तो आप ये एग्जांपल में भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक टच हो रहा है ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे एक हो रहा है, यहाँ पे एक हो रहा है, और चौथी बार जब टच हुआ तब ब्रेकआउट किया। तो तीन बार इसने ट्रेंड लाइन को टच किया है। तो मिनिमम जब भी दो बार टच हो तब आप उसको ट्रेंड लाइन बना सकते हो। एक प्राइस के असम्पशन से आप ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते हो। नंबर थ्री, डोंट फोर्स ट्रेंड लाइंस। जबरदस्ती मत बनाने बैठो कि यार ये थोड़ा इधर एडजस्टमेंट्स कर दूं, ये जोन बड़ा कर दूं, ये पॉइंट छूट जाएगा तो चलेगा। नहीं, फोर्स मत कीजिए उसको बनाने के लिए। एंड नंबर फोर, दे मे बी इम्परफेक्ट। क्योंकि ये प्राइस एग्जैक्टली मूव करे ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक आइडिया लेना है, एक बहुत ही अच्छा रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि प्राइस का मूवमेंट किस तरफ है। तो ये चार रूल्स फॉलो करके आप अच्छे से ट्रेंड लाइन बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बनाया है। सो गाइस अभी जानते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रेंड को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रिलायंस इंडस्ट्री का वन डे का चार्ट है। यहाँ पे दो टाइप के ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं हम।
जो है अपवर्ड ट्रेंड लाइंस और सेकंड है डाउनवर्ड ट्रेंड लाइंस। तो अपवर्ड ट्रेंड लाइंस वो है कि जहां पे जो लोज बन रहे हैं ट्रेंड के, जैसे अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज हायर लोज, तो जो हायर लोज बन रहे हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे तो वो लाइन हमारी बनेगी एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन, और वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। जब तक ये लाइन इंटैक्ट है, मतलब इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, तब तक आप उसमें लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हो और ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब क्या कि लोअर हाइज लोअर लोज। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो जिसे मैंने ब्लू लाइन से डिनोट किया है कि यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर जा रही है, ब्लू लाइन से रेजिस्ट हो रही है, ऊपर जा रही है, ब्लू लाइन से रेजिस्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये एक पॉइंट पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हुआ, और यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था वो चेंज हो गया अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हमेशा हमें ये वेट करना है कि कभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है और उसका रिवर्स ट्रेंड चालू हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जितनी सीधी लाइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, मतलब वो ट्रेंड उतना स्ट्रांग है, और जितनी फ्लैटिश तरफ रहेगी, हॉरिजॉन्टल तरफ रहेगी, उसका मतलब कि ये नॉर्मल ट्रेंड है। तो एक चीज सिंपल है कि जितनी स्टीप ट्रेंड मतलब स्ट्रांग ट्रेंड है, उसका रिवर्सल भी जबरदस्त खतरनाक ही आने वाला है। ये रूल है स्टॉक मार्केट का। अगर आप देखो कभी भी एक एंगल बनाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप 45 डिग्री जो रहता है वो मिड मिड ये रहता है, और ये 90 डिग्री है 45। तो अगर ट्रेंड लाइन का प्राइस ये लाइन 45 डिग्री के अभी ऊपर से जा रहा है अप ट्रेंड की तरफ, तो श्योर ये जब भी ब्रेक होगा प्राइस कि ये ऊपर ऊपर जा रहा है, बट जब भी ब्रेक होगा तो अच्छा डाउनफॉल आएगा। तो आपको यही मोमेंटम की वेट करनी है, और जितना लंबा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उतना ही अच्छा रिवर्सल मिलेगा। लास्ट पॉइंट है कि ब्रेक ऑफ अ ट्रेंड लाइन में सजेशन ट्रेंड चेंज, जैसे मैंने बताया कि जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, अपवर्ड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक हो या डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक हो, तो वहां पे ट्रेंड रिवर्सल आएगा, और वो ही आपको आइडेंटिफाई करके कैप्चर करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका है मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे आप सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। तो ये मेथड में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम इजीली मूविंग एवरेजेस लगा दो और ये आपको बताएगा कि किस तरफ ट्रेंड है। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ट्रेंड को, यही रिलायंस का ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कभी भी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो उसको आप बोल सकते हो कि अप ट्रेंड में है। जब भी ये मूविंग एवरेज ब्रेक हो तब आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड है। मैंने यहाँ पे 30 EMA यूज किया है। मैं पर्टिकुलरली 30 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने को। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये अप ट्रेंड में है। जब यहाँ पे ब्लू लाइन ब्रेक किया, आप देख सकते हो कि ये ब्लू लाइन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बन रहा है। यहाँ पे आके टच होकर ऊपर जा रही है, टच होकर ऊपर जा रही है, लेकिन जब भी ब्रेक किया तो वो बन गया रेजिस्टेंस। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये प्राइस ने रेजिस्ट किया, और अल्टीमेटली जब वापस से इसने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो वापस से ये अप ट्रेंड में आ गया। तो ये एक ही चार्ट फ्रेम में आपको पता चल जाएगा कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस। और जब भी कंटिन्यूअसली प्राइस मूविंग एवरेज को टच करता है, क्रॉस करता है, तो वो जोन को हम साइडवेज जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड को हमने समझ लिया, अभी ट्रेंड को ट्रेड कैसे करना है, ट्रेंड को हम लोग को कैपिटलाइज कैसे करना है। तो हमेशा हमको सिंपली ट्रेंड को फॉलो करना है। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बताया कि ट्रेंड इज अ गुड फ्रेंड इन स्टॉक मार्केट। तो ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमको आराम से उसके साथ जाना है, ट्रेंड नेगेटिव है तो हमको शॉर्ट होकर उसके साथ जाना है, या फिर ट्रेंड नेगेटिव होते ही निकल जाना है। साइडवेज है तो वेट करना है कि कौन सी तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। यही चीज हमको फॉलो करनी है कि जब भी ट्रेंड चेंज हो तो हमको वो साइड के डायरेक्शन में जाना है, और वो ही हमको ट्रेल करते जाना है। आप जब भी हायर हाइज बनेंगे या वो सब चीज, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस यूजिंग मूविंग एवरेज, यूजिंग ATR, यूजिंग ट्रेंड लाइन। ये सारी चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पे हम जानेंगे कि ट्रेंड्स को कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये 3 टाइप के ट्रेंड्स है। ट्रेंड को हम लोग कैसे देखना है वो भी समझ लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को कि रिट्रेसमेंट और रिवर्सल क्या है। कभी भी कोई भी स्टॉक की प्राइस, आप ये एग्जांपल में देख सकते हो, इतना अच्छा अप ट्रेंड में है ये, और फिर यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आ गया। तो आप देख सकते हो कि इतना अच्छा अप ट्रेंड में है, तो प्राइस ऊपर से नीचे भी आ रही है और ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है और ऊपर जा रही है। तो जब भी प्राइस वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर है और वो डाउन रिवर्स डायरेक्शन में है, तो उसको हम कहेंगे रिट्रेसमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे ये टिक कर गया हूं, वो सारे बोलते हैं रिट्रेसमेंट है ये सारी चीजें। लेकिन जब भी ये ट्रेंड ब्रेक हो या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे साइडवेज हो गया था मार्केट, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड नेगेटिव हुआ। और जब ट्रेंड नेगेटिव होता है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज ए रिवर्सल। तो गाइस रिट्रेस में ट्रेड करने में हमको छोटे छोटे मूवमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन रिवर्सल में ट्रेड करने के लिए हमें बहुत बड़े मूवमेंट मिल सकते हैं लाइक दिस।
तो आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, रिट्रेसमेंट क्या है, रिवर्सल क्या है। सो गाइज ये था आज के हमारे एपिसोड के बारे में, जो था ट्रेंड एनालिसिस। हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो गाइज आपको अभी कोई भी डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना हो तो कमेंट में मुझे बताइए कि ये चीज हमें और डिटेल में समझाए, तो मैं हैप्पीली उस पर अच्छा एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। बट सबसे पहले आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं बहुत सारे एजुकेटिव कंटेंट लाने वाला हूँ यही चैनल पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज बी रेडी फॉर इट। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा चार्ट पैटर्न्स, उसके लिए भी हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।